बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आज हम कहानी जानेंगे इस भारतीय रुपया की। आजादी के बाद भी भारत के नोटों पर किंग जॉर्ज सिक्स की फोटो चल रही थी। पर कहानी थोड़ी बदलती है 1949 में, जब भारत सरकार ने 1 रुपए का नोट जारी किया, जिसमें सारनाथ के अशोक स्तंभ का चित्र लगाया गया। पर ये एक बार में सहमति नहीं बनी थी कि सिर्फ अशोक स्तंभ पे ही चर्चा हुई और उन्हीं का चित्र लगा दिया गया। इसके साथ साथ गांधी जी के चित्र की भी चर्चा हुई थी। और अंतिम आम सहमति ये निकल कर आई कि अशोक स्तंभ का ही चित्र लगेगा। फिर उसके बाद अब ये तो तय हो चुका था कि नोट के एक तरफ क्या रहेगा, वो था अशोक स्तंभ। पर अब नोट की दूसरी तरफ क्या चित्र लगेगा, ये तय होना अभी भी बाकी था। तो इसकी दूसरी तरफ के चित्र की जगह ली कुछ जानवरों ने, जैसे बाघ, सांबर और हिरण ने। पर 1970 का वक्त आते आते इन चित्रों में थोड़े और बदलाव किए गए। अब जो जानवर के चित्र लगाए गए थे उनकी जगह ले ली थी खेती या फिर कृषि ने। अब इसमें खेती के चित्र लगाए गए, साथ साथ चाय पत्ती तोड़ने के चित्र लगाए गए। 1980 का वक्त आते आते इन चित्रों में थोड़े और बदलाव किए गए, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी तथा भारतीय कला रूपों को जगह दी गई। जिसमें 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह का चित्र लगाया गया, 5 रुपए के नोट पर कृषि मशीनीकरण का चित्र लगाया गया, और जो 20 रुपए का नोट था उसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र लगाया गया। पर सोचिए, नकली नोटों का कारोबार जब आज भी इतना गर्म है, तो 1980 के दशक में जब तकनीकी इतनी उत्तम नहीं थी, तो भारतीय नोटों को सेफ रखना कितना मुश्किल रहा होगा। तो फिर से एक बार आरबीआई के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। तो उस वक्त आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि किसी मानव का चित्र लगाना किसी निर्जीव चित्र की तुलना में ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि किसी मानव के चित्र को कॉपी करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो फिर से एक बार बहुमत हुई और इस बार तय किया गया कि गांधी जी का चित्र ही सबसे उत्तम विकल्प है और वही चित्र लगाया जाए। उसके बाद 1996 से गांधी जी के चित्रों को भारतीय नोटों पर लगाया जाने लगा। भारतीय नोटों के चित्रों की बदलाव की बात तभी तक नहीं रुकी। ये मांग फिर से उठने लगी 2014 में। और कहा जाने लगा कि रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम के चित्रों को भारतीय नोटों पर लगाया जाए। वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है। 2022 में एक मांग फिर उठती है कि महालक्ष्मी की और श्री गणेश की फोटो लगाई जाए भारतीय नोटों पर। आरबीआई ने इस बार भी एक समिति का गठन किया और इस समिति ने डिसाइड किया कि गांधी जी का चित्र ही भारतीय नोटों पर लगाया जाना सबसे उत्तम विकल्प है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।